और महायुद्ध के 26वें दिन पूरी पिक्चर बदल चुकी है, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है। सस्पेंस इस बात को लेकर है कि महायुद्ध थमेगा या नहीं, क्योंकि समझौते को लेकर अलग अलग दावे यहां पर किए जा रहे हैं। ईरान और ट्रंप की ओर से शर्तों की लंबी लिस्ट जो है यहां पर सामने आई है। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम बंद करने होंगे। इसके साथ ही 2000 कमांडोज को खाड़ी के देशों में भेजने का नया ऑर्डर जारी किया गया है। इन सब के बीच सवाल उठता है कि युद्ध अब किस ओर जाने वाला है, क्योंकि क्लियरिटी किसी भी चीज को लेकर अब तक सामने नहीं आई है। कोई पिक्चर साफ नहीं हो रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि समझौते के लिए ट्रंप सीज फायर की मोहलत को बढ़ाकर 1 महीने तक कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रंप ने यहां पर यह भी कह दिया है कि ईरान के साथ बातचीत लगातार जारी है, जल्द ही कोई बड़ी डील हो सकती है। यह दावा एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। उनका दावा है कि ईरान खुद समझौता करना चाहता है ईरान, और नई लीडरशिप ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। They're talking to them. Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Because, you know, you don't know, because the leadership was killed, all gone. Khomeini, all gone, as the expression goes, the past supreme leader. And then the new supreme leader was racked up, at a minimum racked up pretty good, and everyone else was gone. And then many of the people in the third tier are gone, but we're dealing with a group of people that I think turn out, and the present, the gift they made to us was very significant, and they said they were going to do it, and it happened. तो ट्रंप समझौते की कोशिशों में लगे हुए हैं और ईरान से बातचीत की तैयारी की जा रही है, और इन सब के बीच सवाल नेतन्याहू को लेकर है कि क्या नेतन्याहू अब आगे का प्लान क्या है उनका, कि अब वो क्या करने वाले हैं। क्योंकि लगातार ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान से बातचीत हो रही है। नेतन्याहू क्या ट्रंप का समझौता मान लेंगे, या फिर उनकी शर्तें अलग से सामने आएंगी, क्योंकि फिलहाल तो इजरायल और ईरान के बीच हमले रुक नहीं रहे हैं। जब इजराइल चाहेगा तब रुकेगी जंग। नेतन्याहू की जिद में फंस गए हैं ट्रंप। नेतन्याहू से दोस्ती मजबूती या मजबूरी? ट्रंप के लिए युद्ध रोकना क्यों है जरूरी? पश्चिम एशिया में युद्ध की आग क्या भड़की और महज 23 दिन में ही अमेरिका के 75 अरब रुपए जंग की आग में स्वाहा हो गए। अमेरिका को रोजाना 325 करोड़ रुपए ईरान के साथ युद्ध में झोंकने पड़ रहे हैं। अब नौबत ये आ गई है कि चंद दिनों में ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की ताकतवर सेना को फंडिंग की जरूरत महसूस होने लगी है। ईरान के साथ युद्ध जारी रखने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से रक्षा विभाग ने 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की डिमांड की है, जिसे अमेरिकी कांग्रेस का बजट ऑफिस कोरोना काल के बाद अब तक की सबसे बड़ी डिमांड बता रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर शिकंजा कसने के लिए ईरान को मात देने के लिए अमेरिका की लड़ाई हवाई हमले और नौसैनिक मिसाइलों पर निर्भर है। अमेरिका वार कर रहा है तो ईरान पलटवार कर रहा है। जितनी तबाही ईरान में हुई है, उतनी ही नुकसान अमेरिका को भी सहना पड़ रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर हमले में 4550 करोड़ के थाड़ का रडार तबाह हो चुका है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर हमले में करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एक टॉम हॉक मिसाइल की कीमत करीब 32 करोड़ रुपए है, और अमेरिका करीब 6 दिन में 300 टॉम हॉक मिसाइल फायर करने में 9600 करोड़ रुपए फूंक चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाही के साथ साथ अमेरिका अब तक अपने 13 सैनिकों को भी खो चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान के हमलों का मुख्य निशाना अमेरिका के महंगे सैन्य सिस्टम रहे हैं। खास तौर पर रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को ईरान ने ज्यादा टारगेट किया। यही वजह है कि युद्ध में पूरी ताकत झोंक चुके ट्रंप के सामने अब धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है।
कभी ईरान को अल्टीमेटम दे रहे तो कभी जुबान को नरमी। लेकिन ट्रंप की रियायत रास नहीं आ रही है। उनके ही दोस्त नेतन्याहू को जो ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमले रुकने नहीं चाहिए, पश्चिम एशिया में धधक रही युद्ध की आग ईरान और लेबनान की बर्बादी के साथ ही ठंडी पड़ेगी। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק. ऐसा लग रहा है कि ईरान का युद्ध नेतन्याहू की जिद बन गई है और ट्रंप के गले की फांस, क्योंकि अमेरिका पर खर्च का बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। CSIS के आकलन के मुताबिक हर दिन अमेरिका को एयर ऑपरेशन पर 280 करोड़, नेवी ऑपरेशन पर 140 करोड़ और ग्राउंड ऑपरेशन पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैनिक अभी जमीन पर नहीं उतारे हैं। ट्रंप ने फिलहाल 5 दिन के लिए संघर्ष को सीमित रखने का दावा किया है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. ट्रंप के लहजे में बदलाव दिख रहा है, लेकिन नेतन्याहू के तेवर कम नहीं पड़ रहे हैं। जंग जारी रखने की लागत और ताकत दोनों ओर से जारी है। ईरान पीछे नहीं हटना ये साबित कर रहा है कि पश्चिम एशिया की ये महाजंग अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से काफी महंगी साबित हो रही है।